हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं एक बार फिर से अपने YouTube के न्यू सेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आलोक मौर्य एक बार फिर से आप लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। देख रहे हैं, मैं आप लोगों को आज पढ़ाऊंगा इंटर की केमिस्ट्री और लगातार एक लेसन से चलता रहूंगा। डेली वीडियो बनाता रहूंगा, अपलोड करता रहूंगा और आप लोग देखते रहिए, ठीक है। देखो, आप लोगों को मैं आज केमिस्ट्री थोड़ा सा पहले केमिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। केमिस्ट्री होती क्या है। देखो, केमिस्ट्री तो एक सब्जेक्ट जो है वो बहुत टिपिकल सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री टिपिकल सब्जेक्ट तो है ही है, मतलब जिसको समझ में आ गई वाह वाह, जिसको समझ में नहीं आई फिर वो बोर हो जाता है उससे। देखो, ये क्लास 8 से लगभग थोड़ा सा डीपली होती रहती है और अगर जो सही से पढ़ते रहिए केमिस्ट्री तो इंटरेस्टेड केमिस्ट्री है वैसे। और केमिस्ट्री इंटरेस्टेड तो है ही है, मतलब अगर जो केमिस्ट्री में इंटरेस्ट आप लेंगे तो आपकी जो इंटरेस्ट आपका होगा वो बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे आपको इतनी अच्छी केमिस्ट्री लगने लगेगी कि आप जैसे रसमलाई होती है ना, वैसे आपको केमिस्ट्री लगेगी, ठीक है। धीरे जैसे 8th आया, 9th आया, 10th आया, थोड़ा सा 9th में बढ़ जाती है, फिर 10th में बढ़ जाती है, फिर फर्स्ट ईयर और इंटर, फिर ग्रेजुएशन। देखो, बच्चे को अगर जो 9th और 10th में केमिस्ट्री नहीं समझ में आई तो आगे फिर धीरे धीरे जो है वो समझ में नहीं आती, क्योंकि धीरे धीरे टिपिकली रिएक्शंस बढ़ती जाती हैं। सबसे चीजें हैं, कॉमन चीजें जो होती हैं, नाम, जो रासायनिक नाम होते हैं और तुम्हारी जो होती है मतलब रिएक्शंस होती हैं, समीकरण जिन्हें बोलते हैं, वो होती हैं, यही टफ बैठती है। बच्चे जो होते हैं नाम नहीं अच्छे से जान पाते हैं, नाम नहीं लिख पाते हैं, नाम पता नहीं चलता है केमिकल का, और जो रासायनिक समीकरण जो होती है, बच्चे रासायनिक समीकरण नहीं संतुलित कर पाते हैं। मान लो रटने से कोई फायदा नहीं है। देखो, रटना तो एक अलग बात है, देखो रट लोगे जैसे, ठीक है, रटने से 2-3 दिन तक ही रहेगा तुम्हारे में, बाकी भी नहीं रहेगा, फिर धीरे धीरे भूल जाएगा, ठीक है। तो समझने मतलब समझना बेहतर है, समझ के पढ़िए आप लोग, ठीक है। तो आज थोड़ा सा आप लोगों को डिस्कशन में मैं बताऊंगा, ठीक है। इधर देखो केमिस्ट्री में थोड़ा सा देखो, केमिस्ट्री जो है हमारे पास, केमिस्ट्री जो है वो फर्स्ट ईयर इंटर में जो मिलेगी वो तुमको, इसमें 2 मिलेंगी तुमको। एक होगी इनऑर्गेनिक, जिसे अकार्बनिक रसायन बोलते हैं। एक होगी तुम्हारे पास अकार्बनिक रसायन, एक तुम्हारे पास होगी कार्बनिक रसायन। ये 2 होंगी तुम्हारे। जो ये अकार्बनिक रसायन है वो एक लेसन से लगा करके 9 लेसन तक है। ये लेसन 1 से 9 लेसन तक। जो कार्बनिक रसायन है वो 10 लेसन से तुम्हारा 16 लेसन तक है। ये 16 लेसन तक तुम्हारा इतनी। तो आज सबसे पहले मैं फर्स्ट स्टार्ट करूंगा, अकार्बनिक रसायन जिसे आप लोग बोलते हैं। अकार्बनिक रसायन जिसका पहला चैप्टर आप लोगों का है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट, जिसे सॉलिड स्टेट बोलते हैं, मतलब ठोस अवस्था। तो अकार्बनिक रसायन आप लोग कॉपी कलम ले लीजिए। देखो, छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा, बहुत ज्यादा अगर जो वीडियो होगा तो 5 से 6, 7, 8, 9, 10 मिनट का, 10 मिनट तक आधा वीडियो बन जाएगा इससे, ठीक है बेटा। देखो इधर अकार्बनिक रसायन सबसे पहले, अच्छा थोड़ा सा इन लोगों के बारे में बता देता हूं, अकार्बनिक रसायन क्या होता है। देखो, अकार्बनिक रसायन एक ऐसी रसायन है जिसमें, देखो आ माने क्या होता है, नहीं, जिसमें क्या लगा है, आ मतलब क्या होता है, नहीं, और कार्बनिक मतलब कार्बन, जिसमें कार्बन जो होता है नाम मात्र में पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, अकार्बनिक रसायन कहते हैं। अच्छा, कार्बनिक रसायन, जो कार्बनिक मतलब कार्बन की मात्रा ज्यादा होगी। रसायन मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक चीजों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा हो। कार्बन की मात्रा का ज्यादा मतलब जानते हो, जैसे इसको जलाएं और ब्लैक धुआं निकले हमारे पास, उसे ही बोलते हैं कार्बनिक रसायन। जैसे आप लोग टायर देखा होगा, गाड़ी का टायर जलाते हैं, वो एक कार्बनिक रसायन है। कपूर जलाते हैं, कार्बनिक रसायन है। पॉलीथीन जलाते हैं, कार्बनिक रसायन है, ठीक, ये सारी चीजें। और अकार्बनिक रसायन जिसको जलाने पर ब्लैक धुआं मतलब बहुत कम निकले, ब्लैक धुआं नाम मात्र निकले, ठीक है, मतलब कार्बन की मात्रा 0% या 1-2% उपस्थित हो, उसे अकार्बनिक रसायन कहते हैं, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई बेटा, ठीक। देखो, अब पहला होगा अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन में आप लोगों को पहला मैं पढ़ाऊंगा ठोस अवस्था।
ठोस अवस्था। इसमें पहला लेसन डाल लीजिए, लेसन नंबर वन जो होगा आपका ठोस अवस्था। क्या होगा? ठोस अवस्था जिसे बोलते हैं, ठोस अवस्था। इंग्लिश में लिख लीजिए सॉलिड स्टेट, इंग्लिश में लिख लीजिए सॉलिड स्टेट होता है, ठीक है। ठोस अवस्था इंग्लिश में इसे कहते हैं सॉलिड स्टेट, ठीक। अच्छा, ठोस, देखो ठोस अवस्था आया, देखो जो राइटर था वो ठोस अवस्था को रखा है, मतलब यानी कि इस लेसन का पहला लेसन बनाने के लिए कोई इसका लॉजिक होगा, इसीलिए उसने रखा है ना। मतलब ठोस अवस्था इसलिए रखा है कि इसमें सारी की चीजें जो होती हैं, सारी की सारी चीजें जो होती हैं वो ठोस के बारे में डिफाइन की गई हैं, मतलब ठोस ही के बारे में बताया गया है। क्रिस्टली ठोस हो चाहे अक्रिस्टली ठोस हो, ये ठोस ही के बारे में बताया गया है पूरा। चाहे धात्विक ठोस हो, चाहे तुम्हारा और जो बहुत सारे ठोस होते हैं, चाहे वो ठोस, ठीक है, संयोजक ठोस हो, आणविक ठोस हो, धात्विक ठोस हो, आयनिक ठोस हो, इन लोगों के बारे में इसमें बताया गया आप लोगों को, ठीक है। इधर देखिए, तो ठोस अवस्था है, तो ठोस मतलब ठोस ही चीज होती है जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, वो ठोस कहलाता है। अवस्था मतलब एक ऐसा आकार जो होता है, अवस्था वही अवस्था कहलाती है जिसे ठोस अवस्था कहते हैं। तो सबसे पहले बात आती है पदार्थ की। सबसे पहले किसकी बात आती है? पदार्थ की। देखो सबसे पहले बात आती है हमारी पदार्थ की। देखो पदार्थ अच्छा क्या होता है, पदार्थ की बात आती है। पदार्थ का नाम तो सुना होगा, पता, देखो एक ये भी पदार्थ है जिसका कोई द्रव्यमान होगा, मतलब कोई द्रव्यमान होगा, ऐसी चीज जिसका कोई क्या होगा? द्रव्यमान होगा, और स्थान घेरेगा। क्या घेरेगा? स्थान घेरेगा। स्थान घेरेगा, क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। मतलब ऐसी चीज, ऐसी कोई एक चीज होगी जिसका द्रव्यमान, कोई ना कोई द्रव्यमान होगा और स्थान घेरेगा। कोई द्रव्यमान होगा, ये देखो है इसका बेट है, कोई ना कोई द्रव्यमान है और स्थान घेरेगा। क्या कहलाएगी? पदार्थ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा हमारे पास। चाहे पदार्थ को हो या द्रव्य को हो, दोनों एक ही बात है। द्रव्य होगा उसका भी कोई द्रव्यमान होगा, ठीक है, तुम्हारे पास स्थान घेरेगा, ठीक है। देखो आता है पदार्थ या द्रव्य, या पदार्थ की अवस्थाएं बोल लो या द्रव्य की अवस्थाएं बोल लो। देखो इसकी अवस्था आती है, फिर क्या आती है? अवस्था आती है। अवस्था मतलब या अवस्था कह लो या अवस्थाएं कह लो। कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। इधर देखो कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। कितने प्रकार की अवस्थाएं होती हैं? 5 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 होता है ठोस। नंबर 1 क्या होता है? ठोस, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड। फिर आता है द्रव, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विड। फिर आता है गैस, जिसे इंग्लिश में गैस। फिर आता है तुम्हारा इसके बाद में गैस के बाद में प्लाज्मा आती है, प्लाज्मा। फिर इसके बाद में आता है बोस आइंस्टाइन। कंडेंसेशन कह लो या कंडेंसेट कह लो। ये इतनी होती है हमारी ये अवस्थाएं पदार्थ की, ठीक है। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन, ये इतनी होती है। देखो ठोस क्या होता है? जिसका आकार और आयतन दोनों क्या होंगे? निश्चित होंगे। क्या होंगे? निश्चित होंगे। क्या कहलाएगा? ठोस कहलाएगा। द्रव जो होता है, देखो द्रव, इसका आयतन तो निश्चित होगा। आयतन क्या होगा? निश्चित होगा। आयतन निश्चित होगा, लेकिन जो आकार होगा, आकार अनिश्चित होगा। ये तो सब लोग जानते हैं, ये तो शुरू से पढ़ते हुए आते हैं, आकार अनिश्चित होगा। लेकिन गैस, इसका ना आकार और ना आयतन, दोनों क्या होंगे? अनिश्चित होंगे। दोनों अनिश्चित होंगे, ठीक है। ये दोनों अनिश्चित होंगे। ये तो सब चीज जानते हैं, ठोस, द्रव और गैस। फिर आता है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो क्या होती है? देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होती है जो आप लोगों को पढ़ाई जाती है, मतलब बायोलॉजी में, वो बायोलॉजी वाला डिस्कशन है। फिर उसके बाद में आती है बोस आइंस्टाइन, ये भी एक लास्ट स्टेज तुम्हारी है। देखो इधर देखो, ठोस को जब गर्म करेंगे, एक चीज, जब ठोस को गर्म करेंगे तो वो किस में बदल जाएगी? द्रव में बदल जाएगी। किस में बदलेगी? द्रव में बदलेगी।
जब द्रव को गर्म करेंगे तब किस में बदलेगी, गैस में बदलेगी। जब तब किस में बदलेगी, गैस में बदलेगी। तो ये प्रोसेस है हमारा, ठोस को जब गर्म करेंगे तब द्रव, द्रव को जब गर्म करेंगे तब गैस में बदलेगी। ये तुम्हारी इतनी चीज हो गई अवस्थाएं। किसकी अवस्थाएं, ये पदार्थ की अवस्थाएं तुम्हारी हो गई। किसकी अवस्थाएं हो गई, पदार्थ की अवस्थाएं तुम्हारी हो गई। फिर आता है ठोसों का वर्गीकरण, इसके बाद में आता है ठोसों का वर्गीकरण। ठीक है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को। आज के लिए बस इतना ही। देखो इतनी चीज ये समझ में आई कि नहीं आई, इतनी चीज कोई बेसिकली है, इसे बेसिक है खाली। ठीक है, बेसिक जो है आप लोगों की, अगर जो बेसिक मजबूत होगा आप लोगों का, तभी देखो केमिस्ट्री समझ में आएगी। अगर जो बेसिक मजबूत नहीं है तो केमिस्ट्री नहीं समझ में आएगी। केमिस्ट्री क्या कोई दूसरी बात है, मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो, जब तक उसका बेस पकड़ में नहीं आएगा तब तक ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आज के लिए बस। और हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ठीक, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। ठीक है, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल करिए, क्योंकि ठीक है।